वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमें करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। हमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे, यानी बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, देन इट इज अ स्क्वायर, फिर वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है। गिवन हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है इन विच डायगोनल्स AC। अगर ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे, AC एंड BD इसके दो डायगोनल्स हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं बेटा, O पे बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, एट राइट एंगल्स, यानी ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये वाला भी 90 डिग्री एंगल है बनाता है, ये वाला भी 90 डिग्री बनाता है, ये वाला भी और ये वाला भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर, यानी हमें प्रूव करना है एक तो स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज हैं। स्क्वायर वो वाला क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक तो डायगोनल्स एक इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे। ये तो गिवन ऑलरेडी है, हमें क्या प्रूव करना है। और स्क्वायर की जो डेफिनेशन में हम बोलते हैं क्या, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और क्या है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री बनाता होता है। ठीक है बेटा, ये चीज हमें प्रूव करना। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इसका हर एक साइड इक्वल है और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो गिवन में मैंने लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल दो डायगोनल्स AC एंड BD आपस में इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं आपस में, कहाँ पे बेटा, राइट एंगल्स पे, यानी जहाँ पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पे वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर। प्रूफ सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, चूंकि ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके दो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, O पे, यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। ठीक है बेटा, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, फिर वो ये पैरेललोग्राम है। देखो बेटा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ इतना ही बाइसेक्ट करते हैं, तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में, क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है, आपको पता है आल्सो, अच्छा ये वो वाला पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स पे, मगर और एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक तो बाइसेक्ट भी करते हैं और एक वहां पे 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी होता है और वो रोम्बस भी कहलाता है। क्या कहलाता है, रोम्बस। समझ आया, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। अच्छा, अब वो पैरेललोग्राम, अब वो, अच्छा इसके और जो डायगोनल्स हैं बेटा, ये एक तो बाइसेक्ट करते हैं, मगर बाइसेक्ट जहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे O पे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। वो वाला क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने के साथ साथ जो अगर वो 90 डिग्री एंगल वहां पे बनाएंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रोम्बस। तो ABCD एक रोम्बस बनेगा फिर। ठीक है, अगर ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस की डेफिनेशन में हम ये भी लिखते हैं कि बेटा रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, तो ये रोम्बस कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये साइड्स आपस में, इसके सारे साइड्स आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, अब हमने एक चीज यहाँ पे प्रूव करके दिया है कि इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स आपस में इक्वल है। अब हमें स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्रूव करना है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, देखो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल BAD, ये वाला ट्रायंगल AB एंड C, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल BAD, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये दो ट्रायंगल्स। अच्छा, आप देखो बेटा, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD। देखो
ए बी इज दो ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ये वाला साइड कॉमन है, ठीक है बेटा। अच्छा, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू इस वाले साइड ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल टू ए डी। ये आपस में हर कोई साइड आपस में इक्वल है, बी सी भी ए डी के बराबर होगा ना फिर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ठीक है, या अपोजिट ये साइड्स ऑफ अ रोम्बस है, ठीक है बेटा, आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, चूंकि ये गिवन ऑलरेडी है, ये जो डायगोनल्स हैं आपस में इक्वल हैं, तो ए सी किसके बराबर होगा बेटा, बी डी के बराबर। तब जो ट्रायंगल मैंने दो लिए हैं, ए बी सी एंड बी ए डी, जो दो ट्रायंगल लिए हैं बेटा, इनमें हर एक साइड आपस में इक्वल है। अगर हर एक साइड आपस में इक्वल है तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाय साइड 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 रूल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। आपको पता है जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, यानी एंगल इसका इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये सारा साइड ए बी सी, ये वाला साइड किसके बराबर होगा? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस साइड के बराबर होगा। ट्रायंगल एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये वाला साइड, ठीक है। इस वाले ये वाला ए बी सी है, ए बी सी ये वाला, ठीक है बेटा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड है, ठीक है बेटा, एंगल्स हैं। अच्छा, मगर आपको पता है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, ए बी सी यानी एक एंगल बी और एंगल ए, देखो बेटा चूंकि ये पैरेललोग्राम है, इसके ये दो साइड्स पैरेलल होंगे, ए डी पैरेलल बी सी, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल, और ये यहाँ से एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। ये अगर ट्रांसवर्सल होगा, ए बी अगर ट्रांसवर्सल होगा और ए डी एंड बी सी आपस में दो लाइन्स पैरेलल हैं, ये वाला एंगल आप यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2, या एंगल ए प्लस एंगल बी, या आप नाम भी देख सकते हैं एंगल बी ए डी एंड एंगल ए बी सी, ठीक है, नाम इनके यही है। इनका सम बेटा होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री के बराबर होगा? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है बेटा। तो यही मैंने लिखा है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब ऊपर आपने ये प्रूव करके दिया, ये जो एंगल ए बी सी है किसके बराबर है? एंगल बी ए डी के बराबर। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी के बदले मैं भी लिख सकता हूँ ना एंगल ए बी सी, ठीक है। तो बी ए डी के बदले मैंने एंगल ए बी सी ही लिखा, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, आप एंगल ए बी सी दो बार हैं तो ट्वाइस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 यहाँ तर इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, निकलेगा एंगल ए बी सी का वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। बट आपने ऊपर प्रूव करके दिया है एंगल ए बी सी किसके बराबर है? एंगल बी ए डी। अगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री के बराबर है तो एंगल बी ए डी भी 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। अच्छा, आप देखो चूंकि ये पैरेललोग्राम है, अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, अगर एंगल बी 90 डिग्री होगा तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने प्रूव किया है कि इट इज अ पैरेललोग्राम सिंस एबीसी इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो आपने ये प्रूव करके दिया बेटा इसका हर एक साइड इक्वल है और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री बराबर है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं बेटा? तो बेटा ये स्क्वायर के प्रॉपर्टीज हैं, जिसका हर एक साइड इक्वल भी होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री भी होता है, ये हमें प्रूव करना था। हेंस एबीसीडी इज अ स्क्वायर। इस तरह से एबीसीडी क्या है बेटा? एक स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या है? डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। हमें वहीं से दिया गया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल ए को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। यानी अगर आप नेमिंग से एंगल ये बोलोगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं एंगल डी ए सी
इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है एंगल 1 एंड एंगल 3। ये गिवन है। एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम में इस एंगल ए को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर। आपको क्या शो करना है, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी एंगल 2 किसके बराबर आपको प्रूव करना है, एंगल 4 के बराबर। और क्या करना है, दूसरा पार्ट आपको प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस भी है। ABCD इज अ रोम्बस आल्सो, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करना है। आपने रोम्बस में पढ़ा है कि रोम्बस में बेटा हर एक साइड इक्वल होता है। अगर ये हमें निकला हर एक साइड इक्वल निकला, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा है रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। देखो बेटा हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। गिवन हमारे पास है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AC बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को। मैंने नेम दिया है यहाँ पे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, यानी ये जो डायगोनल AC है ये इस वाले एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर आपको प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस। देखो बेटा प्रूफ हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है वी हैव, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा वी हैव क्या, एंगल 1, ये ऐसे लिख लेना, वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, आप एंगल 1 और एंगल 2 देखो। अगर आप इस वाले पैरेललोग्राम को देखोगे, दिस AB पैरेलल CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल, ऐसे बेटा AB पैरेलल, ऐसे आप AB पैरेलल CD, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है बेटा। ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है बेटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल यानी एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, एंड एंगल 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इक्वल होंगे। बट मगर आपको गिवन में है ऑलरेडी वहीं से दिया गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के बराबर है। क्योंकि LHS वाला पार्ट इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है तो RHS वाला पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। ऑब्वियसली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 निकला हमें यहाँ पे बेटा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर आप इसका नाम देना चाहोगे तो आप नाम भी दे सकते हैं, क्या, ऐसे बेटा एंगल 2 का नाम क्या होगा, आप ऐसे BCA इज इक्वल टू DCA, यही आपको प्रूव करना था। ये जो AC डायगोनल है ये इस एंगल C को बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 2 किसके बराबर निकलना चाहिए, एंगल 4 के बराबर। ये आपने यहाँ पे प्रूव करके दिया। एक पार्ट आपने प्रूव किया, क्या, डायगोनल AC जो इस पैरेललोग्राम का है वो बाइसेक्ट करता है एंगल DCB को, यानी एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC। आप देखो दो ट्रायंगल्स हैं बेटा यहाँ पे, देखो कौन कौन सा, एक है ABC, ये वाला ट्रायंगल AB और ये C, ऐसे बेटा ABC ये वाला ट्रायंगल, और ये ADC, इनमें AC कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में AC कॉमन है ना बेटा। तो मैंने यही लिखा है AC इज इक्वल टू ACA कॉमन है। और हमने ये गिवन में है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दोनों ट्रायंगल्स में, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 3 और इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये गिवन है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है, प्रूव मैंने इसको साइड में लिखा है। यानी इन दो ट्रायंगल्स में, किस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल CDA और ADC भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में बेटा
एक तो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और इनका जो कॉमन साइड है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, इसका एंगल और इसका साइड, इसका एंगल और इसका साइड, ठीक है बेटा। और एक एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी ये जो दो ट्रायंगल्स हैं बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी रूल, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देंगे बेटा। तो इसका जो इस वाले ट्रायंगल का जो साइड BC है वो किसके बराबर होगा? वो इस वाले ट्रायंगल के साइड DC के बराबर होगा, ठीक है। यही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है। देखो, अगर आप यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल लोगे बेटा और दूसरा ट्रायंगल लोगे DEF फॉर एग्जाम्पल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है इसका AB वाला साइड, इसका DE वाला साइड, यानी AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। इसका BC वाला साइड, इसका EF वाला साइड, यानी BC एंड EF आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अच्छा, इसका AC वाला साइड और इसका DF वाला साइड, ठीक है। AC एंड DF ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, यानी इसका ये वाला साइड BC और इसका कौन सा वाला साइड DC आपस में क्या है? इक्वल है। CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट मगर आपको पता है ये जो DC है ये AB के भी बराबर है। देखो बेटा, हमने निकाला है क्या निकाला है? AB BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू, हमने निकाला है BC किसके बराबर निकला है? हमें DC के बराबर। बट ये जो DC है ये AB के भी बराबर है। क्यों? बिकॉज दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर DC AB के बराबर है तो ये BC भी AB के बराबर होगा ना। ये BC ऑलरेडी है ना किसके बराबर? AD, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हेंस द ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो ये चारों साइड आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। अगर इसके चारों साइड इक्वल है, एक तो आपने ये प्रूव करके दिया है, क्या ये करना था कि इसका जो एंगल्स हैं ये बाइसेक्ट कर, जिसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट